आज हम लोग क्लास 9 में प्रमेय थ्योरम यानी थ्योरम 7.6 देखेंगे। एक त्रिभुज में असमीकाएं। असमीकाएं का मतलब होता है इनइक्वेशंस, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का प्रयोग होता है, उसको हम लोग असमीकाएं कहते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग ये प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग थ्योरम 7.4, 7.5 और एक्सरसाइज 7.3 हम लोग बनाए थे। आप लोग को पढ़े होंगे आप लोग और देखे भी होंगे। आगे हम लोग आज चलते हैं। ये थ्योरम 7.6 पढ़ेंगे, 7.7 पढ़ेंगे और 7.8 पढ़ेंगे और तब हम लोग अगला एक्सरसाइज हल करेंगे यानी 7.4। तो देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज में असमीका का क्या मतलब होता है। असमीका का मतलब जैसे मान लीजिए लेस देन या ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा, ये होता है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा। तो ऐसा चिन्ह यदि लगा हुआ होगा ज्योमेट्री में तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो असमीका है। जैसे मान लीजिए कि साइड पर यदि असमीका लिखी गई है तो ऐसे लिखा गया होगा, यदि एंगल पर असमीका लिखा गया होगा तो ऐसे लिखा गया होगा। एंगल सी छोटा है एंगल बी से, साइड ए बी छोटा है साइड ए सी से। यानी कि इस टाइप का हम लोग को इसमें असमीकाएं प्राप्त होगी और इसी असमीकाओं की सहायता से, इसी इनइक्वेशंस की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेय देखेंगे। इसमें प्रमेय 7.6 जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा असमान हो, यानी कि भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट माप की हो, जिसकी लेंथ जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो उस स्थिति में लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें एक ट्रायंगल देखिए ले लिए हम, इसका नाम हम दे देंगे ए, बी और सी। इसमें कोई भी देखिए, इसमें 1, 2, 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स भिन्न भिन्न है, यानी कि लंबाई अलग अलग है सबका। सबसे छोटी ए बी है, उससे बड़ी बी सी है और सबसे बड़ी ए सी है। ध्यान दीजिएगा, इसी के अनुसार से हम लोग लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में इसका हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिनकी भुजाएं हम लोग क्या करेंगे, ए बी बी सी और ए सी है। ए बी बी सी और ए सी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। पहले हम लिख देंगे, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसमें सबसे लंबी भुजा ऐसी है, आप जानते भी हैं, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा के सामने का कोण ये देखिए, इस साइड्स के अपोजिट एंगल्स, AC के अपोजिट एंगल्स बी मिलेगा। तो यानी कि सम्मुख कोण जिसको बोला जाता है। तो ये क्या मिलेगा हम लोग को सिद्ध करना है कि लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, यानी एंगल बी जो होगा वो बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन का ये साइन है। किससे? तो पहले सी से लिख देते हैं और हम लोग को दूसरा भी सिद्ध करना है कि एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, यानी कि एंगल बी को छोड़ करके इसमें दो एंगल बच रहे हैं, इन दोनों एंगल्स पे ये बड़ा होगा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हमको रचना भी करना पड़ेगा। क्या रचना करेंगे, देखिए हम लोग रचना ऐसा करेंगे, यहां से एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और इसको डी दे देंगे। इस प्रकार खींचेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर कि ए बी और ए बी दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि बी डी एक रेखाखंड, बीडी एक रेखाखंड खींचा जो AC को D पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि
AB बराबर AD, AB बराबर AD, तथा इसमें हम लोग कुछ एंगल्स भी, इस एंगल को, ये जो एंगल है इसको हम x ले लेते हैं और ये जो एंगल है इसको हम y ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल x, ये एंगल y, तथा लिख देते हैं एंगल AED इक्वल टू x और एंगल DBC इक्वल टू y है। हम लोग इतना काम कर लेंगे। देख लीजिए हम लोग कैसे सिद्ध कर रहे हैं, इस पर बारीकी से आप लोग ध्यान रखिए ताकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए आप लोग को। इस पर ध्यान देना है। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या होगा देखिए, सबसे पहले हम लोग जो ये रचना में दिए हैं AB बराबर AD, इसको लिखिए। कौन सा ट्रायंगल है? ABD। तो लिखिए ट्रायंगल ABD में क्या, इसी को ले लीजिए AB बराबर AD रचना से बाय कंस्ट्रक्शंस। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं प्रमेय में कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा यदि बराबर होती है तो उसके सामने के यानी कि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो इस AB के सामने का कोण और AD के सामने का कोण बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। तो देखिए इसमें AB के सम्मुख कोण कौन है? ये है, तो कौन है? ADB। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ADB। AD के सामने का कोण कौन है? ABD। और ध्यान दीजिए यहां पर ABD x है तो ये भी ADB भी x हो गया, यानी कि AB कोण x हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं फिर। अब ध्यान दीजिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो आसन्न कोण है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो चलिए लिखिए ADB प्लस एंगल BBC बराबर 180 डिग्री। और इसमें देखिए ADB हमको दिया गया है, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, BBC हमको प्राप्त हो जाएगा किसी से, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंगल BBC बराबर 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में लिखेंगे, ट्रायंगल BCD में। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल के तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम लोग। तो जोड़िए DBC प्लस एंगल BBC इसको ले लिए और फिर BCD ले लीजिए। एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। DBC देख लीजिए, DBC हमको y प्राप्त है, BBC अभी हम लोग निकाले हैं 180 डिग्री माइनस x प्लस BCD को उसी तरह छोड़ दीजिए, हमको यही ज्ञात करना है 180 डिग्री। ये 180 से 180 खत्म हो जाएगा तो हम लोग को BCD बराबर क्या प्राप्त होगा? इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और हम लोग एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, ABC भी लिखेंगे। ABC बराबर देख लीजिए एंगल ABC में दो एंगल है, कौन कौन? ABD और DBC। ABD प्लस DBC और दोनों को हम लोग को मालूम है x प्लस y। अब देखिए यहाँ पर आप लोग x का मान कुछ भी ले लीजिए, जो x का मान इसमें रखिए वही x का मान इसमें भी रखिए, जो मान हम लोग इसमें रखेंगे वही मान यदि इसमें रखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, x प्लस y बड़ा होगा x माइनस y से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ABC को, जो ABC लिखे हैं इसको हम लोग एंगल B भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये BCD लिखे हैं BCD, इसको एंगल C भी लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल टू x माइनस y। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि x प्लस y बड़ा है x माइनस y से, या x प्लस y एंगल B हो गया और x माइनस y एंगल C हो गया। हम लोग पहला देखिए सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा प्रूव हो चुका है, फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट हम लोग को सिद्ध करना है। इसके लिए भी देखिए सेम इसी तरह हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हम तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, लेकिन आपको समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग बी से ये रेखा खींचे हैं बी पर, और यहाँ पर हम लोग ए से एक रेखा खींचेंगे ऐसे सी पर, और हम लोग ऐसे करेंगे कि ए बी बराबर वो बी डी हो जाए। उस स्थिति में हम लोग को प्राप्त होगा कि एंगल बी बड़ा है एंगल ए से। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इसी प्रकार एंगल बी भी बड़ा होगा किससे, एंगल ए से। और यही हमको प्रूव करना था। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत आसानी से इस प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं। और देखिए जो हम लोग को दिया गया है कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC के सामने का कोण B मिल रहा है हमको। तो देखिए यहाँ पर B जो है वो A से भी बड़ा है और B जो है वो C से भी बड़ा है। यहाँ पर हमको प्राप्त हो चुका है। इसकी सहायता से हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बनाएंगे। हम लोग देख लेते हैं थ्योरम 7.7 और 7.8। 7.7 है वो 7.6 का विलोम है। 7.6 में हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे लंबी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, और इसमें पढ़ना है कि जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा लंबी होगी। ठीक है, तो हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, एक त्रिभुज हम यहाँ पर भी एक ले लेते हैं A, B और C। इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा कोण ले लेते हैं, सबसे बड़ा कोण B है। देख लीजिए फिगर में, ये B जो है ये एंगल सबसे बड़ा कोण है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है क्या, B के सामने, अभी बता रहा है कि बड़ा कोण के सामने वाली भुजा, तो बड़ा कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। तो AC बड़ी होगी किससे, AB से, पहला। दूसरा हमको सिद्ध करना है कि AC बड़ा होगा BC से। हम लोग को यही दो चीज सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज में अब ध्यान देना है कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी शेष दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, ये ध्यान देना है। यानी कि सबसे बड़ा कोण जो होगा, इन ये दो कोण तो इससे छोटा हो गया, सबसे बड़ा कोण B का मतलब क्या हुआ, B से ये दोनों छोटा है। क्लियर हुआ, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण अधिक कोण होता है, इससे बड़ा कोण इसमें अब प्राप्त नहीं होगा यदि कोई एक बड़ा कोण प्राप्त हो गया है तो। ठीक है, तो चलिए इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमाण में क्या लिखेंगे कि चूंकि कोण B सबसे बड़ा कोण है, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा कोण है, इसलिए कोण B बड़ा होगा कोण C से। ठीक है, सबसे बड़ा कोण यदि B है तो C से तो बड़ा होगा ही। और अभी हम लोग पीछे वाले थ्योरम में पढ़े कि यदि कोई कोण ग्रेटर देन होता है कोण C के, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए कोण B के सामने वाली भुजा हम क्या करेंगे, AC ग्रेटर देन कोण C के सामने वाली भुजा क्या करेंगे, AB। और देखिए यही हमको सिद्ध करना था पहला। और कोण B बड़ा होगा कोण A से, तो कोण B जब बड़ा होगा A से तो B के सामने की AC भुजा हो गई, कोण A के सामने की भुजा कौन हो गई, BC। हमको ये प्रूव करना था, देख लीजिए। ठीक है, हम लोग थ्योरम 7.6 की सहायता से इसको सिद्ध कर चुके हैं। 7.8 कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसमें भी एक हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए एक यहां पर हम त्रिभुज ले लीजिए ABC। ठीक है, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिख भी देंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है वो लिख लेंगे अब यहां पर
हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि AB और BC जोड़ रहे हैं, तो AB और यहां पर लिखते हैं, नीचे देखिए AB और BC का योग किससे बड़ा होगा? AB और BC जोड़े हैं तो AC से बड़ा होगा। दूसरा, AB और AC को जोड़े हैं तो किससे बड़ा होगा? BC से। और तीसरा, AC और BC को जोड़ रहे हैं तो वो किससे बड़ा होगा? AB से। यानी कि ये तीनों हम लोग को सिद्ध करना है। इस त्रिभुज में किसी भी दो भुजा को लेकर के जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, उसको हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या रचना करना पड़ेगा? ये देखिए, हम BA को हम लोग बिंदु D तक पढ़ाएंगे और D को हम लोग C से मिला देंगे। ठीक है, देख लीजिए, और इस प्रकार पढ़ाएंगे ये जो AD भुजा है वो AC के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे यहां पर कि BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AC है। ध्यान दीजिएगा, AD बराबर AC हम लोग ले लिए हैं। इसमें देखिए, इस एंगल को हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम लोग प्रमाण में क्या लिखेंगे? प्रमाण में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रचना में हमको AD बराबर AC मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ADAC, ADC में। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर ट्रायंगल ADC में क्या लिख देंगे? AD बराबर AC, किससे? रचना से। ठीक है, तो AD के सामने कौन सा एंगल है? ACD, लिख लीजिए ACD, और AC के सामने कौन सा एंगल है? ADC। ठीक है, या हम लोग उसका नाम भी लिख सकते हैं संकेत। तो एंगल 2 लिखे हैं और उसको एंगल 3 लिखे हैं, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे किसमें? त्रिभुज BCD में हम लोग को देखने से भी पता लग रहा है कि ये जो एंगल C है, ध्यान दीजिएगा, एंगल C जो है वो एंगल D से बड़ा है ना। तो C को हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल BCD बड़ा है BDC से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, BCD में 2 एंगल है, इन दोनों एंगलों को यहां पर हम लोग जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस, चलिए नीचे लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन BDC जो है वो कौन सा कोण है? 3। अब देखिए, एंगल 1 के सामने ये ट्रायंगल ABC में है, एंगल 1 के सामने कौन से साइड है? AB, तो AB ले लेंगे। 2 के सामने कौन सी साइड है? AD ले लेंगे। और 3 के सामने कौन सी साइड है? BC, हम लोग BC ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, AB और प्लस AD को हम लोग देखिए रचना में AD बराबर AC लिए हैं, तो यहां पर हम लोग AC लिख देंगे, तो ग्रेटर देन BC हो जाएगा है। और देखिए, हम लोग यहां पर सिद्ध कर चुके हैं AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। हम लोग दूसरा पार्ट सिद्ध कर चुके हैं कब? जब हम लोग AB को प्रोड्यूस किए थे D बिंदु तक, यानी कि AB को D बिंदु तक बढ़ाए थे। जब उसी प्रकार हम लोग CB को इधर हम लोग D बिंदु तक बढ़ाएंगे और इसको हम लोग A से मिला देंगे, तो हम लोग को उस स्थिति में, और AC को ऐसे बढ़ाएंगे D बिंदु तक और उसको B से मिला देंगे, तो उस स्थिति में हम लोग को ये और ये भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार, क्योंकि इसी आधार पर वो भी सिद्ध होगा, तो हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार। क्या मिल जाएगा?
AB प्लस BC ग्रेटर देन AC और AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। ये हमको सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, साइज 7.4 हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि समकोण सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम ले लिए हैं और उसमें हम लोग ले लिए हैं कि कोण B जो है वो समकोण है यानी कि 90 डिग्री है और हमको सिद्ध करना है कि इसी के सामने के ये भुजा, कर्ण के सामने की भुजा AC है तो कर्ण बड़ा है BC से और कर्ण बड़ा है AB से, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें ये 90 का हो गया अकेले, तो बाकी दो ये कोण बचा वो दोनों 90 का होगा, मिल करके दोनों 90 का होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि एंगल A और एंगल C जो है वो दोनों एंगल B से छोटा होगा। ठीक है, उसी की सहायता से हम लोग बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो एंगल B के सामने कौन सा भुजा है AC और एंगल C के सामने कौन सी भुजा है AB और एंगल B जो है एंगल A से भी बड़ा है, तो एंगल B के सामने कौन सी भुजा है AC और एंगल A के सामने कौन सी भुजा है BC। देखिए हमको यही सिद्ध करना था, हमको सिद्ध हो चुका है, या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए कर्ण AC सबसे लंबी भुजा है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें दिया है एक ट्रायंगल दिया गया है, उसी क्वेश्चन में आपको फिगर ऐसा है, उसमें दिया गया है PBC लेस देन QCB। PBC यानी कि ये, QCB यानी कि ये एंगल इससे छोटा है, हमको प्रश्न में दिया गया है। उसी की सहायता से हमको सिद्ध करना है कि AC बड़ा है AB से। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे इसको कि चूंकि एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो PBC है, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल का बाह्य कोण है यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, और हम लोग पढ़े हैं कि बाह्य कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हम लोग पीछे प्रमेय में पढ़ चुके हैं, उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इसका अंतः अभिमुख कोण कौन कौन होगा, A और C। तो A को लिखिए, क्या लिखेगा, BAC। तो लिखेंगे हम लोग BAC प्लस ACB। ठीक है, छोटा है QCB, तो देखिए QCB इस ट्रायंगल का बाह्य कोण है, वो भी बाह्य कोण है, तो इसके अभिमुख अंतर कौन कौन होगा, A और B होगा। तो पहले लिखेंगे BAC प्लस इसको लिखेंगे ABC। तो BAC दोनों वैल्यूज से कट जाएगा। तो चलिए यहां पर क्या लिखेंगे, क्या बच रहा है, ACB छोटा है किससे, ABC से। और ध्यान दीजिए यहां पर ACB त्रिभुज ABC में ACB के सामने कौन सी भुजा है, AB छोटा है, ABC यानी कि B के सामने कौन सी भुजा है, AC। और यही हमको सिद्ध करना था, इसको हम लोग सीधा कर देंगे। देखिए AC, ये जो खुला हुआ वो AC की तरफ है, तो इधर भी वही करेंगे और AB लिख देंगे। जब इधर का इधर लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि ये इनइक्वेशन यानी असमिका जो है वो जिधर खुली हुई होती है उधर भी इसमें भी खुली रहेगी, यदि हम लोग अदला बदली करेंगे तो भी। तो देखिए इसको इधर किए तो ये भी उलट गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 3 में देखिए ये फिगर दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एंगल B जो है वो एंगल A से छोटा है और एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा गया है, इसमें और इसमें। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि AB छोटा है BC से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल AOB में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल AOB में हम लिख देते हैं एंगल B छोटा है एंगल A से। तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, एंगल B के सामने कौन सी भुजा है, OA। ठीक है, और एंगल A के सामने कौन सी भुजा है, OB। इसको कर देंगे 1। और दूसरा जो शर्त दिया गया है एंगल C छोटा है एंगल D से, तो इसमें दिया गया है
तो लिख भी सकते हैं हम लोग ट्रायंगल COD में। लिख दीजिए पहले एंगल C छोटा है एंगल B से, और यहाँ पर देखिए कि एंगल C के सामने कौन सा साइड मिल रहा है, OD, और छोटा है तो ये D के सामने कौन सा साइड है, OC, इसको हम लोग कर देंगे 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 से। कैसे जोड़ेंगे, LHS को LHS में, यानी कि इसको इसके साथ OA + OD लेस देन OB + OC। ठीक है, फिगर में देखिए OA और OD को जोड़ देंगे तो AD हो जाएगा, AD, OB और BC को जोड़ देंगे तो BC हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग को AD सिद्ध करना था BC का, AB नहीं AD लेस देन BC, तो AD लेस देन BC हमको आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी भुजा CD दिया गया है और सबसे छोटी भुजा AB दी गई है। हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, हमको सिद्ध करना है कि एंगल A बड़ा है एंगल C से और एंगल B बड़ा है एंगल D से। इसके लिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन के लिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि A से C को मिला देंगे, A से। ठीक है, तो लिखेंगे A से C को मिलाया। ठीक है, तो A से C को जब हम लोग मिलाया तो दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो ABC में सबसे छोटी भुजा AB है, तो लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल ABC में AB जो है वो सबसे छोटी भुजा है, तो यहां पर हम BC ले लेते हैं, हम कर्ण नहीं लेकर के इसको ले लेते हैं। चलिए, तो AB के सामने कौन सा कोण है, AB के सामने कौन सा कोण है, ACB, तो लिख दीजिए ACB। BC के सामने कौन सा कोण है, BAC, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर BAC, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे ये ACD में। ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी भुजा हमको CD दी गई है, तो CD तो होगा बड़ा सबसे, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे AD से लेंगे कि AD छोटा है CD से। ध्यान दीजिएगा, तो AD के सामने कौन सा कोण है, ACD, और CD के सामने कौन सा कोण है, DAC। क्यों ऐसा लिख रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा किसी दूसरी भुजा से छोटी है तो उसके सामने का कोण भी उसी तरह उसी हिसाब से होगा जिस इक्वेशन में ये है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं 2, और यहां भी दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 से। तो चलिए LHS को LHS में जोड़िए, ACB प्लस एंगल ACD लेस देन BAC प्लस एंगल DAC। ध्यान दीजिएगा ACB और ACD, यानी कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, BCB। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एंगल BCD छोटा है, BAC और DAC, यानी कि ये एंगल जोड़ेंगे तो क्या होगा, BAD हो जाएगा, तो लिख देंगे BAD। और फिगर में देखिए BCD को हम लोग लिख देंगे एंगल C और BAD को लिख देंगे एंगल A। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इसलिए एंगल A बड़ा है, उल्टा करेंगे इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, एंगल A बड़ा हो जाएगा एंगल C से। ये पहला हमारा सिद्ध हुआ। दूसरा, इसको सिद्ध करने के लिए फिर हमको यही फिगर बनाना होगा। ठीक है, फिर हम लोग यही फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि A से C को ना मिला करके अब की बार B से D को मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, B से D को, तो लिखिए B से D को मिलाया। ठीक है, चलिए B से D को मिला दिए, तो यहां पर भी दो ट्रायंगल बन गया। पहला ट्रायंगल है ABD में, तो देखिए सबसे छोटी भुजा AB है तो AD बड़ा होगा, तो लिख देंगे AD ग्रेटर देन AB। ठीक है,
तो AD के सामने कौन सा एंगल है? ABD, ABD, और AB के सामने कौन एंगल है? ADB, ADB। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और लिखेंगे कौन ट्रायंगल में? BCD में, BCD में। हम लोग जानते हैं कि CD बड़ा है, तो CD बड़ा है किससे? BC से, क्योंकि चतुर्भुज में CD सबसे बड़ी भुजा है, तो CD BC से भी बड़ी होगी। तो CD के सामने कौन सा एंगल है? CBD, CBD, और BC के सामने कौन ट्रायंगल है? BDC। इसको कर देंगे 2 और जोड़ेंगे इसको 1 + 2 से। LHS को LHS में जोड़िए, ABD + CBD ग्रेटर देन ADB + BDC, ठीक है। अब चलिए ABD और CBD देखिए, ABD और CBD यानी कि ये एंगल जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ABC, और ग्रेटर देन ADB और BDC जोड़ेंगे इसको तो हमको क्या मिलेगा? एंगल ADC। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। यही हमको सिद्ध करना था। आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम लोग अब आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।